Hello, my dear student. Welcome to channel Sims Official. I am your librarian teacher रीता मैम एंड मैं इस चैनल पर लेकर आती रहती हूँ आपके लिए ढेर सारी स्टोरियाँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की स्टोरी जिसका नाम है चिड़िया का घोंसला। बच्चों, यह कहानी एनी नाम की एक छोटी सी बच्ची की है। इस बार गर्मी की छुट्टियों में एनी अपनी सहेलियों के साथ खेलने की बजाय सारा दिन पार्क में बैठे बैठे छोटे छोटे पक्षियों के घोंसले को बनाते हुए देखती रहती। पार्क में तरह तरह के पक्षी आते थे, जैसे गौरैया, कबूतर, कठफोड़वा और बुलबुल। एनी किसी भी पक्षी को देखते ही पहचान जाती थी क्योंकि उसकी जो मैम थी उसने पक्षियों के सुंदर सुंदर चित्र जो दिखाए थे। और एनी की मैडम ने यह भी कहा था कि गर्मियों की छुट्टियों में तुम पक्षियों को बहुत गौर से देखना और जब ये छुट्टी खत्म हो जाएंगी, जब स्कूल खुलेंगे तो तुम्हें लेख लिखने के लिए दिया जाएगा और जो भी इस लेख पर सबसे अच्छा काम करेगा, सबसे अच्छा लेख लिखेगा या निबंध लिखेगा, उसे एक अच्छी सी किताब दी जाएगी। और यह जो किताब थी ना प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी थी। यह उस एनी को बहुत अच्छी लगी थी, इसीलिए वह गर्मियों में पशु पक्षियों के आराम से देखती थी घोंसला बनाते हुए। और वह जो किताब थी वह सुंदर सुंदर पक्षी जो थे उस किताब में बने हुए थे। और वह किताब एक कहानी की थी और उसमें से एक कहानी मैडम ने पढ़ के सुनाई थी जो उस एनी को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। इसीलिए एनी ने ये निश्चय किया कि मैं इस किताब को पाने के लिए ये मुझे किताब मिल जाए, इसीलिए वह गर्मियों की छुट्टियों में ऐसा ही करती थी, पशु पक्षी को आराम से देखती थी घोंसला बनाते हुए। उसने यह मन में सोच लिया था कि यह किताब मैं पाकर ही रहूंगी, इसीलिए वह बच्चों के साथ में नहीं खेलती थी। वह तो सारा दिन पक्षियों की आदतें देखने में लगी रहती थी कि कौन सा पक्षी कैसे होता है। एनी देखती रहती कि घोंसला बनाने के लिए पक्षी कितनी मेहनत करते हैं, घास तिनके लेकर आते हैं और सुतली वगैरह घास लेके आते हैं और उन घोंसलों को आरामदायक बनाने के लिए पंख और पेड़ों की पत्तियां भी इकट्ठी करते हैं। उन सभी पक्षियों को देखकर एनी का मन करता था कि वह भी उन पक्षियों की काश मदद कर पाती, मगर वह क्या करे। तभी क्या होता है बच्चों, अचानक से एनी के मन में ये ख्याल आता है कि कुछ पक्षी तो ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने घोंसला बना लिया था और कुछ पक्षी ऐसे थे जिन्होंने अपना घोंसला नहीं बनाया था। और एनी अपने मन में सोचने लगी कि क्यों ना मैं एक घोंसला बनाकर इन पेड़ों पर टांग दूं जिससे यह पक्षी भी आराम से रह सके। वो मन मन में यह बात सोच रही थी क्योंकि बच्चों जिन पक्षियों के घोंसले नहीं थे उन पक्षियों के घोंसले जो थे वो कुछ शरारती लड़कों ने तोड़ दिए थे, इसीलिए उनके जो घोंसले थे वो नहीं थे। अब यही बात सोच रही थी कि अगर वह दोबारा तोड़ देंगे शरारती बच्चे तो उसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। ये देखिए प्यारे बच्चों, जो पक्षी थे वो देखिए अपना चिड़िया का घोंसला किस तरह से बना रहे हैं, ये देखिए। और एनी अपनी मम्मी के साथ में खड़े होकर अपने घर से देख रही है और बहुत खुश हो रही है और वो सोच रही है
कि जिन पक्षियों ने नहीं बनाए हैं घोंसले क्यों ना मैं बना लूं, और जिससे कि जो है मेरे घर के पास में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, पक्षी बोलेंगे। ये देखिए प्यारे बच्चों, घोंसला बना रहे हैं सभी पक्षी। अब जो ये एनी थी वह भी जो है कुछ देर तक इनने इंतज़ार किया और वह कुछ तीलियां लेकर के आई और धागे की रील लेकर के आई और इधर उधर से बांधकर जब वह तैयार हो गया, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ कि वो कुछ ऊबड़ खाबड़ सा बना था घोंसला। ये देखिए प्यारे बच्चों, एनी देखिए घोंसला बना रही है और अब ये कितनी मेहनत से देखिए धागे की रील है इसके पास में, तिनके हैं, ये बना रही है घोंसला। अब जब वह घोंसला बना रही थी तो उनकी मामी भी पीछे से देख रही थी। बच्चों कैसे न कैसे करके उसने वो घोंसला तैयार किया और पेड़ के ऊपर टांग दिया, मगर उस घोंसले में कोई भी पक्षी नहीं आया। तो अचानक से एक पक्षी आया और उस घोंसले के ऊपर मंडरा रहा था, मगर चोंच मार मार के उस घोंसले को उसने तोड़ फोड़ दिया। अब एनी जो है गुस्से में आ गई, वह कहने लगी शैतान पक्षी। तभी उसकी माँ ने उसे आवाज़ दी। माँ ने कहा देखो इस जो पक्षी को जो है ना घोंसला पसंद नहीं आया। एनी फिर रोने लगी, फिर सुबकते हुए बोली कि मैंने बहुत मेहनत से बनाया था। अब अचानक माँ जो है वो हंसने लगी। उसने कहा कि यह पक्षी पहले घोंसले में तिनके चुन चुन कर एक नया घोंसला तैयार कर रही है। हो सकता है कि ये लोग किसी के द्वारा बनाए गए घोंसलों के में पसंद नहीं करते हो रहना। अब वो कहती है माँ मैं अब क्या लेख लिखूंगी, क्या निबंध लिखूंगी। हाँ, तो एनी बोलती है तो उसकी मम्मी कहती है कोई बात नहीं। अब जो है वो चुप हो जाती है, लेकिन प्यारे बच्चों वो इतना प्यार करती है पक्षियों से, फिर भी जो है वो पक्षियों को देखती रहती थी। उन छुट्टियों में उसने समय बर्बाद नहीं किया, वह फिर भी उन पक्षियों को देखती रहती और खुश होती रहती। अब जब गर्मियों की छुट्टी हो जाती है प्यारे बच्चों, तो फिर निबंध की प्रतियोगिता होती है जिस पर वो लिखती है, और जब वह लिखती है तो बताइए बच्चों क्या होता होगा। लिखने पे वो फर्स्ट आ जाती है और उसे इनाम मिलता है। तो प्यारे बच्चों उसे जो होती है वो अच्छी सी जो किताब होती है कहानियों की, जिसमें रंग बिरंगे पक्षियों के चित्र बने होते हैं, वो उसे मिल जाती है और वो कहती है सभी से मुझे तो 2-2 पुरस्कार मिले हैं। वो कहती है कि एक तो मुझे यह किताब मिली है और दूसरा अपने बगीचे में छोटे छोटे पक्षियों से बने घोंसले मिलते हैं। तो प्यारे बच्चों ये स्टोरी आपको कैसी लगी और इस स्टोरी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस स्टोरी से शिक्षा मिलती है प्यारे बच्चों, कोई प्रतियोगिता जीतने से ज़्यादा दूसरों की मदद करके खुशी मिलती है। तो प्यारे बच्चों ये स्टोरी कैसी लगी आपको, इसको लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।